नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेकर आई हूँ द्वितीया व्रत की कथा। द्वितीया व्रत को जीवित पुत्रिका का व्रत भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन कथा पढ़ने या सुनने से संतान की आयु लंबी होती है। यदि आप भी इस व्रत को करने जा रहे हैं तो इस दिन इस कथा को अवश्य पढ़ें। ऐसी मान्यता है कि इस कथा को पढ़ने से जीमूत वाहन बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। संतान की आयु लंबी होने के साथ साथ संतान के सभी दुख कष्ट भी दूर हो जाते हैं। आइए सुनते हैं ये पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। नैमिषारण्य क्षेत्र में सहस्त्रों ऋषि मुनि बैठकर धर्म चर्चा कर रहे थे। ऋषियों और मुनियों के साथ ही अनेक देवता भी उस सभा में उपस्थित थे। उन ऋषियों मुनियों के मध्य सूत जी महाराज उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार से तारागणों के मध्य चंद्रमा सुशोभित होता है। इस धर्म चर्चा के बीच ही महर्षियों ने संसार के कल्याण हेतु हाथ जोड़कर सूत जी से कहा, महाराज, कलयुग में मनुष्यों की आयु और श्रद्धा दोनों ही काफ़ी कम हो जाएंगी। लोग अल्पायु होंगे। महिलाओं की संतानें बचपन में ही मरने लग जाएंगी और माता पिता के जीवित रहते ही उनके पुत्र मर जाया करेंगे। तब एक ऋषि ने भी हाथ जोड़कर आगे कहा, महाराज, इस भीषण विपत्ति से बचने का कोई तो उपाय होगा। तब सूत जी बोले, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। कलिकाल में जब मनुष्यों की आयु कम होगी और श्रद्धा भक्ति उससे भी कम होगी, तब कलिकाल में माता पिता के सामने उनके छोटे छोटे बच्चों और जवान पुत्रों का मरना एक सामान्य बात हो जाएगी। उस समय जो भी माता नियम पूर्वक इस जीवित पुत्रिका व्रत को करेंगी, उनके सभी पुत्र पूरी आयु तक जीवित रहेंगे। माता पिता के रहते हुए किसी भी पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। संसार की भलाई के लिए मैं इस संपूर्ण वृतांत को कहता हूँ। और सूत जी ने कहा, जब द्वापर युग का अंत होकर कलयुग आरंभ हो रहा था, उस काल में अपने अपने पुत्रों की मृत्यु से दुखी बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की। वे सभी मिलकर महर्षि गौतम जी के पास गईं। उन सभी स्त्रियों ने महर्षि गौतम की वंदना की और कहा, हे प्रभु, अब कलयुग आ रहा है। कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह पूर्ण आयु तक जीवित रहेंगे और माता पिता के जीवित रहते मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। इसके लिए कोई उपाय बतलाइए। कोई ऐसा व्रत, जप, तप अथवा पूजा हो तो हमसे कहिए। गौतम जी ने कहा, मैं आपको एक प्राचीन वृतांत सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। महर्षि गौतम बोले, महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद एक रात्रि में द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों की द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने हत्या कर दी थी। द्रौपदी सहित 5 पांडव बहुत ही अधिक दुखी हुए। कुछ समय बाद अपनी सखियों को साथ में लेकर द्रौपदी महर्षि धौम्य के पास गई। द्रौपदी ने महर्षि धौम्य से कहा, हे विप्रवर, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपा करके ये उपाय हमको बतलाएं। तब महर्षि धौम्य बोले, सतयुग में हमेशा सत्य बोलने वाला और सभी के साथ समान व्यवहार करने वाला जीमूत वाहन नामक एक राजा था। हमेशा सत्य आचरण करने वाला राजा जीमूत वाहन बहुत ही साहसी और रहमदिल भी था। एक बार राजा जीमूत वाहन अपनी रानी सहित अपने ससुराल गया। वो एक रात ससुराल में सो रहा था कि उसे एक स्त्री के बिलख बिलख कर रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो अपने पुत्र के लिए विलाप कर रही थी। वो बूढ़ी स्त्री बुरी तरह रोते हुए बार बार एक ही बात कह रही थी कि मुझ बुढ़िया के जीवित रहते मेरा युवा पुत्र मारा जाएगा। हाय, मैं क्या करूं? उस बुढ़िया का विलाप सुन करके राजा जीमूत वाहन को बहुत दुख हुआ। राजा ने बुढ़िया के पास जाकर उसे ढांढस बंधाया और रोने का कारण पूछा। तब बुढ़िया ने रोते हुए राजा को बताया,
गांव में प्रतिदिन एक गरुड़ आता है और वो एक युवक को खा जाता है। आज मेरे पुत्र की बारी है। अब मेरा पुत्र उस स्थान पर जाएगा जहाँ गरुड़ आता है और वो मेरे पुत्र को खा जाएगा। मेरे जीते जी मेरा बेटा मारा जाएगा। ये कहकर वो बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी। राजा जीमूतवाहन ने कहा, माता तुम रो मत, आज मैं तुम्हारे पुत्र के स्थान पर वहाँ चला जाता हूँ। इस प्रकार गरुड़ मुझे खा जाएगा और तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर राजा उस स्थान पर जाकर लेट गया जहाँ गरुड़ प्रत्येक रात को आता था। तय समय पर पक्षीराज गरुड़ आए और चोंच से नोच नोच कर उसका मांस खाने लगे। जब गरुड़ ने उनका संपूर्ण बाया अंग खा लिया तब जीमूतवाहन ने करवट बदलकर अपना दाहिना अंग गरुड़ के सम्मुख कर दिया। ये देखकर पक्षीराज गरुड़ को बड़ा आश्चर्य हुआ। गरुड़ के मांस खाते समय जीमूतवाहन न तो रोया, न ही चिल्लाया था और न ही उसने बचने की कोई चेष्टा की थी। आधा शरीर खाया जाने के बाद भी राजा अभी तक जिंदा था। गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। गरुड़ जी सोचने लगे, ये आदमी कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये तो या तो कोई देवता है या फिर कोई महान ऋषि होना चाहिए। तब गरुड़ जी राजा से कहते हैं, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते, क्या कोई देवता हो? तुम कौन हो? अपना नाम, कुल और निवास स्थान आदि बतलाओ। पीड़ा से व्याकुल राजा जीमूतवाहन ने कहा, पक्षीराज आपके ये प्रश्न व्यर्थ हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार मेरा मांस खाइए और अपनी भूख मिटाइए। ये सुनकर गरुड़ जी को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। गरुड़ जी ने अपने चमत्कार से राजा के शरीर को पूरा कर दिया। अब जीमूतवाहन पहले से भी अधिक स्वस्थ और सुंदर युवक बन गए। अब गरुड़ जी ने आदरपूर्वक राजा से उसका परिचय एक बार फिर पूछा। तब राजा जीमूतवाहन बोला, हे गरुड़देव, मेरा नाम जीमूतवाहन है। मेरे पिताजी का नाम महाराज शालिवाहन है और माता का नाम महारानी शैव्या है। हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। ये सुनकर गरुड़ जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी दयालुता और त्याग की भावना देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी मनचाहा वरदान मांग लो। तब राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि आपने अभी तक जितने भी मनुष्य को खाया है वो सभी जीवित हो जाएं और अब आगे से आप यहाँ के युवकों को ना खाएं। यहाँ उत्पन्न होने वाले सभी बालक लंबी आयु को प्राप्त करें। गरुड़ जी ने तथास्तु कहा और उड़कर नागलोक चले गए। नागलोक से अमृत लाकर उन्होंने खाए हुए मनुष्यों की हड्डियों के ढेर पर डाल दिया, जिससे वे सभी मनुष्य जीवित हो गए। राजा जीमूतवाहन अभी भी वहीं खड़े थे। गरुड़ जी ने राजा से कहा, मैं आज संसार के कल्याण हेतु एक और वरदान दे रहा हूँ। आज अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। ये अष्टमी सप्तमी रहित है और अत्यंत शुभ है। आज तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है और मेरे द्वारा खाए गए हजारों युवकों को पुनर्जीवित करवाया है। आज से ये तिथि अत्यंत पवित्र और ब्रह्मा भाव से युक्त हो गई है। मैं ये अमृत तीनों लोकों द्वारा पूजित भगवती दुर्गा जी से लाया हूँ। भगवती दुर्गा जी के द्वारा दिए गए अमृत के द्वारा ही इन सभी मनुष्यों को जीवन दान मिला है। यही कारण है कि मातेश्वरी दुर्गा जी का एक नाम जीवित पुत्रिका भी है। गरुड़ जी ने कहा, राजन, आज के बाद इस तिथि को जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका माता के रूप में दुर्गा जी की तथा कुशा नामक घास से तुम्हारी आकृति बनाकर दुर्गा जी के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा करेंगी, उसका सौभाग्य और वंश निरंतर बढ़ता रहेगा। इस बात में जरा भी संशय नहीं है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए
गरुड़ जी ने आगे कहा, हे राजन जीमूतवाहन, जिस दिन उदय तिथि अष्टमी हो अर्थात सप्तमी से रहित अष्टमी को ही ये व्रत करना चाहिए। सप्तमी युक्त अष्टमी को ये व्रत करने से इसका कोई फल नहीं मिलेगा। अतः शुद्ध अष्टमी को ये व्रत करके अगले दिन नवमी तिथि में ही इसका पारायण करना चाहिए। यदि इन बातों का ध्यान न रखा जाए तो ये व्रत का प्रभाव तो नष्ट हो जाएगा, करने वाली के सौभाग्य पर भी घातक असर पड़ेगा। जीमूतवाहन को ये वरदान देकर गरुड़ जी भगवान विष्णु के पास वैकुंठ चले गए। राजा जीमूतवाहन पहले तो अपने ससुराल आए और वहाँ से विदा लेकर अपनी पत्नी सहित अपने नगर में आ गए। महर्षि धौम ने द्रौपदी को ये संपूर्ण वृतांत सुनाने के पश्चात कहा, हे देवी, मैंने ये अतिशय दुर्लभ वृतांत तुमको सुनाया है। तुम भी मेरे द्वारा वर्णित विधि विधान से पूरी भक्ति भावना के साथ ये व्रत करो। इस व्रत में तुम दुर्गा जी तथा कुशा घास से बनाई गई राजा जीमूतवाहन की पूजा करो और नवमी को ही व्रत खोलो। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोलिए दुर्गा माता की जय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जिस प्रकार उस देश में सभी के बच्चे जीवित हुए, उसी प्रकार हर कथा पढ़ने और सुनने वाले को माता दुर्गा सौभाग्य आशीर्वाद प्रदान करें। मुझे इस पोस्ट से आज्ञा दें। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा सस्नेह नमस्कार।